अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो देखने से पहले नदाए किसान टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में जाकर कुछ लिखें, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज आपके टेलीविज़न नदाए किसान जो है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फार्मर्स के लिए इतनी अच्छी नॉलेज और आगाही के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें लोगों को जदीद क्रॉप्स के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी। तो आज का हमारा जो मौजू है वो इस चीज़ के मुतल्लिक है कि पाकिस्तान में मुनाफे बख्श क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके मुतल्लिक जो है वो मालूमात दी जाएंगी। इसके मुतल्लिक जो है सबसे इम्पॉर्टेंट आज हम जो बात शुरू करेंगे वो है स्ट्रॉबेरी की काश्त के मुतल्लिक। आपको मल्चिंग का फ़ायदा पता, मल्चिंग होती क्या है? ऑर्गेनिक मल्चिंग भी होती है, इनऑर्गेनिक भी होती है। मल्चिंग का मतलब होता है सतह को ढक देना, ताकि जो पानी उसमें अंदर चला गया है उसको उड़ने के मौके कम मिल सकें, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा देर तक आपकी चली जाए। इससे रूट जोन के अंदर सर्दियों में टेम्परेचर को भी बढ़ाया जाता है, गर्माइश दी जाती है। नंबर 3 जो सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तानी ज़मींदार ले रहा है वो जड़ी बूटी की गोडी से बच जाता है। गोडी करना इंतहाई तकलीफ दे काम है पाकिस्तान में, उससे वो फ्रीजिंग इंजरी से भी फिर ये बचता है। रात के वक्त जो फ्रीजिंग इंजरी हो रही होती है उससे भी ये बच जाता है। तो मल्चिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम इसको करेंगे ब्लैक पॉलीथीन मल्च के साथ। याद रखिएगा कभी भी किसी सूरत आपको को बंदा बेचे सिंगल ब्लैक मल्च मत लीजिएगा, डबल रोशनाई वाला लीजिएगा, ताकि उस थोड़ा सा महंगा जो मल्च आप दोनों किस्म के, पहले तो जहाँ पे जाएंगे दोनों दिखा दें जी। मल्चिंग के फ़ायदे में पता चल गया है। हमने मल्चिंग करके सुराख करने हैं छोटे छोटे, उसमें पौधा उतारते जाना है, साथ ही उसके पानी लगाते जाना है। हम मेरी तरफ से आपको एक बहुत बड़ी जो है ना वो ये है कि जो भी दोस्त लगाना चाहे पहले सीज़न में उसको मसला हो, वो फील करे कि मेरे लिए मुश्किल है, मैं एक बड़ा अच्छा तरीका इल्म देने का करता हूँ। आप अपनी जगह जितनी मर्जी तैयार कर लें, आपने 10 एकड़ लगाने भी, पहले 10 मरले मेरा बंदा आके आपको लगा के दे जाएगा। उसमें क्या होगा कि मेरा बंदा जो है तमाम प्री रिक्विजिट्स पूरे करके खादें डलवाएगा, मल्च करवाएगा, सुराख करवाएगा, बीज लगाएगा अपने हाथ से, वो 2 होंगे, 1 होगा। जब वो पहली कुछ लाइनें लगा लेगा तो उसके बाद वो कहेगा आपकी लेबर से कि जैसे मैंने लगाया ना मेरे सामने लगाओ। जब वो लगाएंगे तो उनकी गलतियां निकालेगा कि तुम ये काम कर रहे हो, ये बेहतर कर रहे हो। जब वो आधा एकड़ मुकम्मल हो जाएगा फिर वो आपके बंदों को नॉलेज ट्रांसफ़र हो चुका होगा। आइंदा उनको लगाने में गलतियाँ निस्बतन वो कम करेंगे, कीड़ों से कैसे बचना है, बीमारियों से कैसे बचना है। तो ये हमारी एक हम्बल सी सर्विस है। इसके हम तो इसमें आपने जब भी लगवाना हो आप बता सकेंगे, वो बंदा आके अपनी सारी चीज़ें लगा के दे जाएगा। ट्रेनिंग एंड प्रोनिंग बड़ा अहम हिस्सा है जी। शुरू में आपने जितने उसके अंदर से तारे या तने निकल रहे हैं उन सब को पकने नहीं देना। पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी नहीं कर रहा है। हम कहते हैं हमारी स्ट्रॉबेरी छोटी बड़ी हो गई है, बहुत छोटे छोटे साइज़ में। तो स्ट्रॉबेरी में भी जब एक ही दफ़ा में एक पौधे से 40-40 फल लगते हैं ना, तो फिर मन मर्जी है, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को किसी तरह का। तो कोशिश करें कि अगर आप कुछ स्ट्रॉबेरी को आइडियल रखना चाहते हैं, वो 10 मरले कनाल जगह जो है उसकी डी बडिंग, डी फ्लावरिंग वो चीज़ें करें, उसके तिनकों को कुछ ज़ाया करें। हर पौधे के साथ अगर आपके 20 तिनके लगे हैं तो 5-6 को रिमूव कर दें। अंगूर हमारे क्यों ख़राब होते हैं पाकिस्तान में? आपने देखा गुच्छे के हम सारा अंगूर लगा लेते हैं। पूरी दुनिया में सकर्स इस्तेमाल होते हैं। वो अगर आपका 100 दाने का गुच्छा है ना तो उसमें से 20-25 दाने निकाल देते हैं ताकि उसको फैलने का मौका मिले। हमारा अंगूर जो छोटा छोटा, और आप अक्सर कहते हैं कैसे कहते हैं गोला अंगूर कहते हैं, छोटा अंगूर कहते हैं। उसकी वजह क्या है? हम पूरे गुच्छे को अल्हम्दुलिल्लाह फैलने का मौका देते हैं, सारे ब्रीक रह जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि कुछ को निकाल दें ताकि वो बड़ा साइज़ दे। मैंने जिस गुच्छे पे किया है मुझे उसके ऊपर रिजल्ट मिला है। स्ट्रॉबेरी अगर आप चाहते हैं कमाल की पैदावार लें, एक वीडियो और भी मौजूद है मेरे पास इंडिया में गवावा प्रोडक्शन की। आप हैरान रह जाएंगे, इतने इतने बड़े साइज़ का, 1.5 किलो का। लेकिन जो गुच्छा वो तैयार करेगा ना, अक्सर हम बतौर ज़िम्मेदार क्या करते हैं, 100 गुच्छे अच्छे हो ना तो ऊपर ऊपर वो रख देते हैं, रेट ज़्यादा लग जाता है। एज अ ज़िम्मेदार हम भी धोखा देते हैं, आड़ती हमें मज़ीद धोखा देता है, अगला का। हम सारे एक दूसरे के साथ जो है ना वो धोखा देने पे लगे हुए किसी न किसी स्टेज पे। हमारा दोधी बड़ा खुश होता है कि ये शहरी ने लुट रहे हैं, असी इन्होंने लुटना है। दोधी हमें जाली दूध पिलाता है, शहरी बंदे जो हैं उनको अपनी गलत चीज़ें मुहैया करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का
इसके बड्स को आपने इम्प्रूव करना है, उनको डी शूटिंग करनी है, डी बडिंग करनी है, कुछ ज़्यादा जो लगे हुए हैं उनको रिमूव करना है, रनर्स को कंट्रोल करना है। पीजीआर्स का रोल जो है आपके सामने इसका लिखा हुआ एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड है। ये मेरी नहीं है, ये इंडियन की रिसर्च है जो इसके बारे में हमसे बहुत आगे हैं। ये इंडियन रिसर्च के बारे चीज़ें हैं। ये भी आपको मैं सारी प्रेजेंटेशन भेज दूंगा कि कितने ppm कितना कितना आपने नेफ्थाइलिस्टिक एसिड इसके ऊपर लिखा हुआ है ताकि ग्रोथ को सप्रेस करे और फल को प्रमोट करे। एक दफ़ा हमने वो कर लिया, अगली दफ़ा हमने GA3 जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर लिया ताकि वो ज़्यादा जो है वो उसकी ग्रोथ को बढ़ा भी सके। लेकिन इसकी मिकदार जो है बड़ी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ज़्यादा देंगे तो पौधा हमारे कंट्रोल से बाहर। जो लोगों ने भावल नगर से भेजना है वो हाफ राइप को भेजेंगे। आधी पक चुकी हो फिर उसको उतारें, आधी कच्ची हो तो उतारें, तो उसको डब्बों में बंद करें और लाहौर की तरफ भेज दें ताकि यहाँ पे पहुँचती वो ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल जैसे हम टमाटर के साथ करते हैं, मसाला लगा के कैसे लोग भेजते हैं, वैसे आजकल मसाला मना कर दिया गया बड़ा सख्ती के साथ। मैच्योरिटी जब ये सुर्ख रंग की हो जाती है और उसके पीछे हिस्सा जो है कम से कम सफ़ेद रह जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये मैच्योर हो गई है। रेडियो में बाज़ औक़ात 2 दिन पड़े रहने के बाद ये मुकम्मल सुर्ख हो जाती है और उस वक्त अक्सर लोग उसे कहते हैं ये ख़राब हो गई है, पक गई है, पानी छोड़ गई है। वो भी आपको पता है क्योंकि सारा दिन गर्मी में बेच रहे होते हैं तो ये फिर बिल्कुल उस शक्ल में चली जाती है। तो बहरहाल इसकी स्टोरेज जो है इसको 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर स्टोर किया जा सकता है। सिर्फ 5 से 7 दिन तक किया जा सकता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसमें और इन्होंने इसका रोल क्या है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जहाँ पे हमारी फ़्लाइट पहुँच सकती है, लोग सामान जा रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे ठंड पड़ती है, स्कैंडिनेवियन में ख़ास तौर पे जिक्र इसलिए करता होता हूँ कि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ पड़ती है। वहाँ पे आम स्ट्रॉबेरी की कीमत जो है जनवरी, फरवरी और मार्च में मिनिमम जो चल रही है वो $7 to $11 पर kg में चल रही है। $60 का मतलब आजकल के हिसाब से तकरीबन कोई 1000 रुपये से ऊपर बन गया, कोई 1100-1200 रुपये बन गया। इस तरह के जो मीटर्स हैं ये आपको बताते हैं कि ज़मीन के अंदर आपका ह्यूमिडिटी का लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला हुआ है। अच्छा, आजकल सेंसर्स अवेलेबल हैं जो पत्ते की टिप को लगाते हैं तो आपको बता देते हैं, सेंस करके बताते हैं कि इसमें खुराक कब डाली हुई है, कब बंद की हुई है। वो कुछ 40,000 रुपये का सेंसर आता है, इंग्लैंड वगैरह से अवेलेबल है। अच्छा, फल को काटने के लिए हमेशा ये वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो लेबर है उसको चंडियाँ नहीं पड़ेंगी। आप कैंची इस्तेमाल करेंगे ना, शाम तक चंडी पड़ जाए। और कभी खीरा या कोई फसल उसको खींच के मत तोड़ने दें, बराए मेहरबानी। वो पत्ता पूरा आपका पौधा हिल जाता है, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसके साथ कितना जुल्म हो रहा है। ये यूँ काटता जा रहा है। देखिए, शाम को इसको तेल लगा के रख दें, अगले दिन फिर मतलब आपको ये सारा सीज़न काम देगा। ये स्टील से बना होता है, 20-25 रुपए का आता है और इसको करने से कोई तकलीफ नहीं है किसी लेबर को काम देगा। आजकल बल्कि ना आ गए हैं कद्दू वगैरह के काटने के लिए अंगूठियाँ आ गई हैं। वो अंगूठी पहनी होती है, वो साथ टच करते जाते हैं और उससे कद्दू कटता है। कद्दू हालांकि बड़ा मुश्किल होता है काटना, तो उसके ऊपर ब्लेड लगे हैं आजकल इस तरह के। लेबर को हमने दिए हुए हैं, वो अंगूठी के साथ उसको टक 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 काटते हुए फेंकते जाते हैं, वो भी अवेलेबल। अच्छा, बाकी ये चीज़ आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। आपके पास 60x माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, 60 गुना बड़ा करके दिखाती है। ये कीड़े के दांत तक गिनवा देगी आपको, ये कीड़े की मूछें के बाल गिनवा देगी। नहीं कितनी इसका अच्छा। अदरवाइज जो हम आम लेंस फील्ड में यूज़ करते हैं वो 4x या 8x होते हैं, तो ये 60x है। ये बीमारी को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कीड़ा तो उसमें बहुत कुछ बता देता है जी, ठीक है। तो मतलब आपके पास, और ये भी 700-800 रुपये का है। अब आपके पास एक छोटी सी किट ऐसी है जिससे आपको बीमारियों का, ज़मीन की चीज़ों का, एक गांव में कम से कम एक तो होनी चाहिए। इसका फ़ायदा आपको मैं बताऊं, आपको हर ज़िम्मेदार इर्द गिर्द का आके आप खुद मौजूद हैं तो आपको कहेगा भाई जी मेरा ज़रा टेस्ट कर दो ना। आपकी खाम में एक बड़ी अच्छी इज्जत रेपुटेशन बन जाएगी, लोग कहेंगे जिसको पता है। दूसरा, लोग आपको इन चीज़ों के साथ, अगर आप में कुछ कमी भी है ना, तो लोग समझना शुरू हो जाएंगे कि आपकी इल्म बड़ा ज़बरदस्त है, ये लाहौर से किया है मुझे कहता हूँ, ठीक है। इसमें दूरबीन लाजमन रखें। हमारे पास कुछ लाइफ सेविंग गैजेट्स भी होते हैं। लाइफ सेविंग गैजेट्स क्या होते हैं, जैसे कि सांप के कांटे का हल। फार्म पे हर वक्त ये मसला होता है, कोई ना कोई सांप आ गया, काट गया। वो सक्शन पंप है, ये आपको फजलदीन वालों से मिल जाएंगे। वो 500-700 रुपये का पंप है। जैसे ही सांप काटे उस जगह पे रख के उसका बटन दबा दें, वो सारा जहर वापस सक कर लेता है। बॉडी पे जहाँ पे भी सांप ने काटा, आमतौर पर टांग पे किसी जगह पे काटते हैं, कट लगाने की जरूरत नहीं, कट लगाने की जरूरत। आप उसको वहाँ पे रख दें और उसका पीछे पंप होता है, उसको दबाना शुरू कर दें या वो इलेक्ट्रिक ले लें, तो वो सारे का सारा
खून वापस खींचना शुरू कर देता है। क्या यानी कि आप सांप काटे हुए आपको 10-15 मिनट हो चुके हों तो भी आपको वो फौरी। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ रहने का, जज़ाकल्लाह। इन तजावीज़ पे अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नदाई किसान टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में जाकर कुछ लिखें। मेहरबानी।